जय हिंद फ्रेंड्स and नमस्कार viewers, hello and welcome back to our this official YouTube channel. I am Pankaj Kumar. Today I am going to talk about very important discussion for everyone. आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर जिसे शायद एक बार आप अगर उन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। ये 100% बता रहा हूँ। जैसे आज हम चर्चा करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, यानी समय प्रबंधन कैसे जीवन में किया जाए। इस समय आपको पता होगा कि मैं जो है डॉक्टर सुधीर कुमार जैन जी द्वारा लिखित पुस्तक टाइम मैनेजमेंट, उसमें समय के सर्वश्रेष्ठ अबाउट 30 सिद्धांत बताए गए हैं, उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। उसमें से इससे पहले हमने जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम को एग्जाम्पल देकर के समझाया था आप सभी को। आज उसी पर आधारित एक और बहुत ही अच्छा वक्तव्य है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निश्चित तौर पर आप देखने के बाद ये आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आपके जीवन से उसका कनेक्शन निश्चित तौर पर है। आइए देखते हैं। आज है न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ। वास्तव में क्या है इसका मेन पर्पज बनाने का वीडियो देखिए आप। एक इंग्वार कॉम्प्रेड एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनका एक कोटेशन है, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये 10 मिनट अगर चले गए, ध्यान से सुनिएगा, आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। ध्यान देने योग्य बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं, देखिए जैसे मेरे हाथ में एक पेंसिल है। सरल भाषा में अगर मैं बात करूं, न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है क्या, ये पेंसिल है, मैंने ऐसे इस किताब पर रख दिया, आप देख रहे हैं, जो जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है। जैसे न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ हम जिस अवस्था में रख दें उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। ध्यान से समझिए, यह बहुत ही अद्भुत नियम है, वास्तविक बात है। और यह वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी मानव जातियां हैं उन सभी पर निर्भर करती है, इतना याद रखिए। जैसे देखिए, आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक बाहरी बल का प्रयोग न हो। ध्यान दीजिए, आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहेंगे जबकि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहां से आता है, आप विचार करिए। यह बाहरी बल आपको कैसे आएगा? बहुत ही सरल है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यह बाहरी बल वहां से आता है जैसे या तो दूसरों के दबाव से आएगा, या फिर आपके अनुशासन से, या तो आपकी स्व प्रेरणा से। यानी जो इंग्लिश वाले हैं उनको समझाने की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में चेंजेस, सिचुएशन, हाउ टू चेंज योर लाइफ, किस तरीके से अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन के अनुसार जो है, इसमें अभी मैंने बताया कि प्रेशर आपको पड़ता है, एक डिसिप्लिन और आपका जो है सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा ही आप जो है अपने अंदर कहीं ना कहीं वास्तविक तौर पर जो है टाइम मैनेजमेंट के तरीके को अपना करके उसको बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आइए देखते हैं, आज जो है यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत आपको जो है काम आता है। यानी किसी भी टारगेट के लिए आर्थिक लक्ष्य तो बनाना ही पड़ता है, आपको पता है। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें। जैसे मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही आपको फैमिली प्रेशर, परिवार का मानसिक तनाव हो सकता हो परेशान करता हो, या तो हो सकता हो पास पड़ोस के लोगों का भी मानसिक तनाव वो करता आपको परेशान करता हो। तमाम युवा मेरे से लगातार मिलते रहते हैं और वो चर्चा करते हैं कि सर जो है विभिन्न प्रकार की मानसिक तनाव, चाहे वह पढ़ने के दौरान भी हो सकता हो, आ सकता है, अन्य तमाम ऐसी मनोवैज्ञानिक गतिविधियों के दौरान, सामाजिक गतिविधियां हो या
वातावरण से संबंधित कुछ ऐसी गतिविधियां जो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पर ही बात हो रही है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो है आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसको हमेशा बेहतर बना सकते हैं। कैसे? जैसे जिन रॉन ने एक बात हमेशा याद रखें, उन्होंने कहा था कि जो है अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है, और ये मैंने अपने जीवन में महसूस भी किया है। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि यदि मैं तुमको कहूँ तो बैठे ही रहो। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने जीवन को इस तरीके से बाहरी वातावरण को बैलेंस करते हुए इस तरीके से नियंत्रण करें जिससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रगति की ओर आप लगातार बढ़ सके। फिर आइए एक और जो है दूसरी पंक्ति है, उसमें एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा, और बिल्कुल कोई दूसरा कोई करने नहीं आएगा, ना तो आपको कोई दूसरा स्व प्रेरणा देगा। सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर, अब मैं ही मोटिवेशन चीज़ों पर बोलता हूँ, मोटिवेशनल टॉपिक्स पर बोलता हूँ। मेरा काम है आपके अंदर ऊर्जा को पैदा करना। आप मेरी बातों के द्वारा यदि 1000 व्यक्तियों में से भी, 500 में से भी अगर 2 ही, 3 ही, 4 ही या 10 लोगों को भी प्रभाव पड़ता है, तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं एक आपके अंदर जो है वो सेल्फ मोटिवेशन की तरफ आपको धकेलने की कोशिश करता है। यही है मोटिवेशन। मोटिवेशन को देखिए, वो आपको बहुत ही सरल तरीका बता सकता है और आपके अंदर से ही आएगा। लाख मैं समझा दूं या विश्व के, वर्ल्ड के तमाम लेजेंड मोटिवेशनल स्पीकर हूं, वो भी यदि आपको समझाते तो ये इतना जरूर कह सकता हूं, वो आपके इनर से ही, अंदर से ही आएगा। और ये बिल्कुल सत्य है, और इसकी पूरी प्रामाणिकता आप अपने आधार पर आप अपना आकलन करके कर सकते हैं। तो तमाम युवा जितने भी हैं और जितने भी मेरे दर्शक हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का यदि आपके ऊपर दबाव आ रहा है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में रिस्क लेना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको वास्तविकता पता नहीं चलेगी। और जो लोग जितने भी फ्री बैठे हैं, यदि वो सोच रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है और सब बाकी स्वतंत्र जीवन है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो बर्बादी की तरफ गमन कर रहे हैं। ध्यान देना, आप यदि खाली बैठे हैं यानी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। हर समय जीवन में आप अपनी प्रगति की लगातार राहों पर चलते रहें, अपने कदम को रोकना नहीं है। और आगे बता रहा हूं दूसरी बात जो कही गई थी कि रिस्क लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क ले लाइफ में, वैसे समय को बर्बाद न करें। और दूसरा है अनुशासन की बात ही हुई। अनुशासन बहुत जरूरी है लाइफ में, और वह स्वयं आपके लिए। आप अनुशासन में जब रहने की कोशिश करेंगे, कितने लोग आपको परेशान भी करेंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे, हर तरीके से आपको प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी स्व प्रेरणा के माध्यम से उनको पूरी तरीके से पराजित कर सकते हो। क्योंकि जब वो जान जाएंगे कि तुम्हारी वास्तविकता यही है। और जस्ट अभी जो है हिडन टैलेंट, मैं पिछले टॉपिक पर चर्चा किया था कि जो भी आप कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उसे बिल्कुल तरीके से छिपे हुए रहस्य में लेकर के चलिए। हिडन टैलेंट होना चाहिए। अगर आप उस दौरान कोई भी कार्य करिए, कोई भी गतिविधि करिए, चाहे मनोवैज्ञानिक, शिक्षा से संबंधित, आर्थिक लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य हो, तो आप किसी भी व्यक्तित्व के साथ शेयर न करें। यदि आप शेयर जैसे ही करते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और यह मानव की प्रकृति का जो है, उनके अंदर प्राकृतिक तौर पर जो है बातें आ ही जाती हैं उनके अंदर। तो ये तमाम चीजें हैं। और एक और कथन बहुत ही अच्छा है मार्किन्स डे डेफेंड का। उन्होंने कहा था, दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम होता है। ध्यान दो, कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी जीवन का कोई भी लक्ष्य, चाहे वह हो सकता हो शिक्षा से संबंधित हो सकता हो या कोई अदर लक्ष्य, आप अपना पहला कदम रखते ही नहीं हो। मेन फैक्ट ये है। तो अपना पहला कदम रखो और देखो, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। एंडी वारहोल का भी एक कथन है, वो सुन लीजिए।
लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है। हकीकत यही है, आप बैठे रहोगे आपको कोई कुछ आकर देगा नहीं। आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। उठ चलो और बढ़ चलो, यही जीवन में हमेशा ध्यान रखो। और आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, जो हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ सीखे होंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आने वाले वीडियो में यदि आप किसी भी विषय से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित या कोई जुड़ा हुआ ऐसा सवाल हो जो आपको परेशान कर रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर मैं आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करूंगा। और फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर